जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ शिवा। जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि यानी कि कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ प्रश्न कैसे बनता है वो देख रहे थे। अब इससे आगे देखना है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स होगा कैसे पूछा जाता है। ठीक है, वो देखेंगे। उसमें 50 प्रश्न हो चुका है 0 लेवल का। ठीक है ना। इसको अगला देखेंगे। पूछा हुआ ये प्रश्न टोटल का टोटल, एक भी प्रश्न अपने मन से दिया हुआ नहीं है। टोटल प्रश्न पूछा हुआ है, सब खोज खोज के लिख करके लाते हैं। ठीक है ना। उसको बना के देखना है कि बनता है या नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है। whether dot we will go out for a walk का फर्स्ट ऑप्शन देखना है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा will, सेकेंड हो जाएगा have permitted, और हो जाएगा परमिट, हो जाएगा परमिट्स। ये पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स का, पूछा हुआ प्रश्न है। ये अपने मन से दिया हुआ नहीं है, पूछा हुआ प्रश्न है। देखेंगे कैसे बनता है। 0 लेवल का है और ये बन जाना चाहिए। कुछ ऐसे कह सकते कंडीशनल वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशनल वर्ड होते हैं जिसके साथ शैल या विल का प्रयोग नहीं होता है, जिसके साथ शैल या विल का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले देखेंगे जिसमें आ जाता है इफ वेदर दोनों अंतर होगा। इफ वेदर दोनों अंतर है। ये वेदर मतलब हो गया मौसम। इफ वेदर यानी क्लाउड हो गया। इफ वेदर टिल अनटिल अनलेस कह सकते हैं अनलेस इन केस ऑफ हॉटसोएवर व्हेनसोएवर के साथ, इस सब के साथ यानी कि शैल या विल का प्रयोग नहीं होगा। इसके साथ शैल या विल का प्रयोग कह सकते हैं नहीं होगा। यानी कि जैसे यहाँ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल विल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ देखना इफ आ गया है, यहाँ सब्जेक्ट आ गया वेदर मौसम, ये वाला वेदर नहीं है। उसके बाद देखना क्या आना चाहिए, शैल विल नहीं आएगा, तो यहाँ विल वाला ऑप्शन छट गया। और देखना पहला सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस कैसा है, फ्यूचर में जा रहा है, इसीलिए ये कह सकते ये भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ यानी इसके साथ स्ट्रक्चर होता है। कैसे बनेगा तो स्ट्रक्चर होता है वो भी देख लेते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस यानी कि विल या कह सकते हैं शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। इफ का इफ ले लेंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, या तो V1 आएगा या तो V5 आएगा। सब्जेक्ट मेरा कैसा है, सिंगुलर है, इसीलिए यानी कि विल तो आएगा नहीं, है परमिटेड भी नहीं आएगा, ये भी छट गया। उसके बाद देखना परमिट यानी कि V1 है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे V1 में यदि एस या ES ऐड कर देंगे तो बन जाएगा V5 यानी कि सिंगुलर वर्ब। और V5 का पहचान क्या होता है, जिसमें एस या ES लगा हो वह V5 कहलाता है। इसमें देखना ये एस लगा हुआ है, हो गया V5। इसको मिटाते हैं।
दूसरा प्रश्न लिखेंगे, इफ सी डॉट बट सी वुड फ्लाई। फर्स्ट ऑप्शन इसका हम ले लेंगे इज, दूसरा वर, तीसरा आर और चौथा वॉच। ये भी बताया हुआ है, जो पिछली क्लास जो देखे होंगे उनसे ये प्रश्न बन जाएगा, अगर नहीं देखे होइएगा तो नहीं बनेगा। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे होता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। यानी कि कभी सुने होंगे तो बोलते काश मैं राजा होता तो मैं उससे या उस लड़की से शादी करता, यानी कि काश मैं प्रधानमंत्री होता तो भारत में बेरोजगारी दूर कर देता। क्या है, कह सकते हैं ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना को दर्शाने के लिए, ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना को दर्शाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, एनी कोई भी सब्जेक्ट यहाँ हो उसके साथ वर का प्रयोग होगा, और आगे सब्जेक्ट वुड आएगा, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा या सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। ये होगा सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे आई सब्जेक्टिव केस हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। जैसे आई सब्जेक्टिव केस मी हो गया, वी हुआ, वी का कह सकते हैं अस हुआ, ही हुआ, ही का हो गया हिम, ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन रहेगा सब्जेक्टिव केस में, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि ये अवर्ड या सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। इसीलिए देखना इफ का इफ आ गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ क्या आना चाहिए, वर प्लस ऑब्जेक्ट। वर के रूप में क्या आएगा, वर्ब के रूप में क्या आएगा, वर आएगा। यहाँ से वर ले लेंगे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वुड का वुड, V1 का V1, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटाते हैं। अगला देखेंगे थर्ड नंबर, I left as if the ground were ... beneath my feet। हो गया, इसका फर्स्ट ऑप्शन कर देंगे। सेकंड ऑप्शन सिंस, ये हो गया, सी हो गया, सी में कर देंगे विल, संग, डी में हैज संक। ये चार ऑप्शन है, इसको बनाना है और कैसे बनेगा ये भी सिंपल है, कॉमन सेंस लगाने के बाद आराम से बन जाएगा। सबसे पहले देखेंगे, इन्हें कह सकते हैं इफ नहीं आई है यहाँ पर, आई लेफ्ट, लिव से बना है लेफ्ट, नहीं पहला पास्ट, एज इफ आ गया है, ठीक है। उसके बाद द ग्राउंड वर, इसके साथ वर लगा है, ठीक है, ग्राउंड के साथ वर लगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लगा हो। उसके बाद आगे देखेंगे, इसके साथ यानी कह सकते हैं सिंक्स, यानी कि
यानी वॉज या वर के बाद यानी कि V5 नहीं आता है, वॉज या वर के बाद V5 नहीं आता है, ऑप्शन छठी है। उसके बाद देखना वॉज या वर के बाद हैज प्लस संक, ये भी नहीं आता है, ये भी छठी है। उसके बाद देखना वॉज या वर के साथ विल संक, सिंक से ही बना संक, ये भी नहीं आता है। तो आता कौन है, ऑप्शन कौन छठ बच गया, छांटन विधि से बनाना, यानी कि छांट करके बनाना है, बस जो बच गया वो आंसर हो गया, सिंकिंग यही आंसर हो गया। अगला देखना है 4 नंबर, it is time he got on his own legs। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टैंड, सेकेंड हो जाएगा स्टैंडिंग, थर्ड हो जाएगा स्टूड, अगर डी में हो जाएगा हैव स्टूड। ये 4 ऑप्शन है, ये भी बन जाना चाहिए जिनको याद होगा, जिसमें बता चुके हैं इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम के साथ यदि सब्जेक्ट आ रहा है तो आएगा क्या, आएगा सब्जेक्ट आ रहा है तो V2 आएगा, यदि 2 आ रहा है तो V1 आएगा, और इसके बाद 4 प्लस सब्जेक्ट आ रहा है तो 2 प्लस V1 आएगा। ये 3 स्ट्रक्चर है जिसमें अधिकतर यही पूछा जाता है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, अपॉर्चून टाइम के साथ यदि सब्जेक्ट आ रहा है तो क्या आएगा V2। कौन टू, V2। अब देखना V2 कौन है, स्टैंड, ये V1 हो गया, ऑप्शन छट गया। स्टैंडिंग V4 हो गया, ये आएगा नहीं। देखना हैज स्टूड, ये V3 था लेकिन हैज लगा, ये भी नहीं होगा, इसीलिए बच गया जो ऑप्शन वो H सही हो गया। अगला देखेंगे 5 नंबर, I had invited you at my home, at my home। लेकिन देखना है might be, बी में देखना है can have come, can have come। थर्ड में देखना है may have come, may have come। और डी में देखना है could have come, could have come। ये भी बन जाना चाहिए सबसे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी हम कई बार लिख चुके हैं। एक बार फिर लिखते हैं, if प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस would, could, should, might प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। और इसमें अगला देखेंगे, इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, यहाँ आ जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस
V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ के बाद फिर सब यही होगा। ये तो या यहाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसके बाद सब, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही। अब देखना है यहाँ पर इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, V3 आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, या वुड, कुड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस V3। इसमें देखना ऑप्शन में माइट बी ही है, ये ऑप्शन छट गया। कैन हैव कम, इसमें कैन तो है ना, ये भी ऑप्शन छट गया। इसके बाद देखना मे हैव कम, इसमें मे नहीं है, ये भी ऑप्शन छट गया। अब देखना है कुड हैव कम, कुड है, हैव है, यहाँ से ले लिए, या V3, यानी कि V3 कम, कम का देखना है V1 कम, V2 कैम, के बाद V3 कम, कैम कम, इसीलिए यहाँ यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे देखना है 6 नंबर, the thief explained how he from jail first escape, क्या था, escapes, बी हो जाएगा escaping, सी had escaped, और डी में हो जाएगा escape। ये बनाना है और कैसे बनेगा, बनाया जाए, कैसे बनेगा देखना है। इसे अगर हम सिंपल रूल से भी अगर देखेंगे, रूल क्या बताए हैं, पहला पास्ट दूसरा भी पास्ट, पहला पास्ट दूसरा भी पास्ट, उसके अनुसार भी देखें तो देखना है द थिप एक्सप्लेन्ड, द थिप एक्सप्लेन्ड, यानी कि थिप के साथ लगा हुआ है V2, यानी कि पास्ट में है, तो हमको पास्ट वाला ऑप्शन चूज करके वहाँ लिख देना है। जैसे एस्केप्स, ये तो हो गया V5, एस्केपिंग V4, ये एस्केप V1 बच गया, ये सही हो गया। अगला देखना 7 नंबर देखते हैं। If I dyed my hair green every day, yes, laugh at me। इसका देखना है ऑप्शन ए में हो जाएगा वुड, बी में हो जाएगा डिड, सी में
ये कैसे बनेगा ये देखना है। LAU देना है यहाँ पर। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस कह सकते हैं शुड या वुड प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखना है इफ का इफ आ गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, V2 का V2 है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फिर देखना है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद तो सेल फिर शुड या वुड। इसमें देखना है शुड या वुड कहाँ है, यहाँ एक वुड है तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लिया जाए इस ऑप्शन में शुड और वुड दोनों दे दे, अगर शुड और वुड दोनों दे दे तो प्राथमिकता हम वुड को देंगे। यानी कि अगर दोनों दे देगा तो दोनों में से हम वुड को सबसे पहले चुनेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 8 नंबर। If she worked hard, she would have scored very high marks। If she would very यानी कह सकते हैं, यानी कि हार्ड कह सकते हैं, हार्ड we would have scored very high marks। इसमें क्या होगा देखना है। ऑप्शन इसका हम लिखते हैं फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा have V2 had V3 would have हम कह सकते हैं। और चौथा लिखते हैं might have। टोटल का टोटल पूछा हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न, एक भी अपने मन से दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसको बना के देखना है कैसे बनेगा। अभी स्ट्रक्चर लिखे थे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड शुड माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अभी ये स्ट्रक्चर लिखे थे कुछ ही देर पहले, वही देखना है। यहाँ इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, आना चाहिए V3 में क्या सॉरी V3 तो है ही, यहाँ आना चाहिए हैड। हैव तो आएगा नहीं, वुड हैव भी नहीं आएगा, माइट हैव भी नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद देखना है आगे 9 नंबर। Suhan said that he couldn't help ... at इसका फर्स्ट ऑप्शन देखना है लाफ। सेकेंड देखना है लाफिंग। थर्ड देखना है लाफ्स। और फोर्थ देखना है लाफ्ट। ये भी सिंपल है, जिसको स्ट्रक्चर याद होगा उससे आराम से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखना है सब्जेक्ट प्लस
कांट या कुडंट, दोनों साथ ही रहेगा, सब नोट अलग नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। प्लस हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, एंड्योर, ये सब अगर आ रहा है फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। यदि कांट या कुडंट के साथ हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, एंड्योर अगर आ रहा है तो इसके साथ दो स्ट्रक्चर, दो काम होगा, यानी कि कह सकते हैं V4 आएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि इसके साथ बट आ गया तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि मान लिया जाए सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट प्लस हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, एंड्योर के साथ यदि कह सकते हैं V4 आया तो ऑब्जेक्ट आएगा, यानी बट आ गया तो V1 आएगा। अब देखना है यहाँ पर, सोहन से दैट ही कुडंट हेल्प एट हिम, देखना यह बट का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, V4 आएगा। अब देखना V4 कौन है, लाभ V1 हो गया, लाभ V5 हो गया, लाभ V3 हो गया, और कह सकते हैं ये V4 का पहचान क्या होता है, ING, यानी कि V1 में यदि ING लगा हुआ है तो V4 है। V4 का पहचान ING, V1 का पहचान यानी कि भर में S या ES लगा होता है। अगला देखना है 10 नंबर, had you visited at my home, I help you। तो पहला ऑप्शन देखना है, माइट, दूसरा में वुड, तीसरा में देखना है माइट हैज, और देखना है शुड हैव। ये भी सिंपल प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न अभी बताए थे कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, यानी बताए थे कि इफ से बताए थे ना, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक और बताए थे कि अगर हैड को पहले कर दे, यदि हेड को पहले कर दे फिर भी आएगा सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यानी कि यहाँ के बाद यही आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कह सकते हैं इसके साथ माइट नहीं आएगा, जब भी आएगा या तो कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, ठीक है ना, यानी कि वुड भी नहीं आएगा, माइट के साथ हैज लगा हुआ ये नहीं आएगा, ये हैव रहता तो आ सकता था, यहाँ देखना शुड हैव, तो ऑप्शन नंबर, यानी कि ये सब क्या है, गलत है, सही हो गया D नंबर। इसको मिटाते हैं, ग्यारह में देखना है आई वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट्स। फर्स्ट में देखना है कैन, देखना है वुड, सी में देखना है शुड, और डी में देखना है
माइट। ये बनेगा, इसमें थोड़ा सा एक चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि वुड शुड के साथ यदि लाइक टू आता है, यानी कह सकते हैं वुड और शुड के यानी कि लाइक टू, जो ये लाइक टू है, ये लाइक टू सिर्फ वुड या शुड के साथ अधिकतर केस में आता है, ठीक है, वुड और शुड के साथ ही लाइक टू आता है। अगर मान लिया जाए ऑप्शन में यदि शुड भी दे दिया और वुड भी दे दिया, ऑप्शन में शुड भी दे दिया और वुड भी दे दिया, तो हमको वुड चूज करना है, ना कि शुड। यदि मान लिया जाए सिर्फ शुड रहेगा ऑप्शन में तो शुड मार देंगे, यदि दोनों है ऑप्शन में तो वुड को प्राथमिकता देंगे, सबसे पहले वुड को चुनेंगे। इसमें देखना है वुड कहाँ पर आएगा, कैन ये होगा नहीं, ये देखना है शुड ये भी नहीं होगा, या हम कह सकते हो भी सकता है, देखना दोनों ऑप्शन है यहाँ पर, इसीलिए ये होगा ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं 12 नंबर। ये देखना इसका ये सेंटेंस हो, एक कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर होता है कि जिस सेंटेंस के अंत में, जिस सेंटेंस के, ये हो गया पूरा सेंटेंस, जिस सेंटेंस के अंत में लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, इस सेंटेंस के अंत में कह सकते हैं लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे का प्रयोग हो तो उसके साथ V2 आता है। V2 मतलब कह सकते हैं इसका प्रयोग हो, यानी कि कह सकते हैं यह स्ट्रक्चर आएगा पास्ट इंडेफिनिट से आता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल, सबसे सिंपल कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो V2, सिर्फ V2 कहेंगे फिर भी काम चलेगा, यानी कि यहाँ आना चाहिए। देखना है वॉज कमिंग, ये तो होगा ही नहीं, ये कह सकते हैं पास्ट इम्परफेक्ट में चला जाएगा, ये इज कमिंग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चला जाएगा, ये कम्स, ये स्ट्रक्चर यानी कि V5 किसका स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। अब देखना है कैम, V2, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, इसीलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखना है 13 नंबर। यू लिव लॉन्ग, इसके बाद देखना है इसका फर्स्ट ऑप्शन माइट, दूसरा में, तीसरा सेल और चौथा शुड। इसका दो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई, अगर मान लेते किसी से परमिशन लेता है, जैसे देखते हैं कि मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स, तो ये परमिशन का, जैसे मान लिया जाए कहते हैं ना मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, परमिशन लेते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, यानी कि परमिशन के लिए आएगा, ठीक है, ये परमिशन के लिए आएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स लगा रहेगा। अगर ऐसा ही सेंटेंस है, अगर ऐसा ही सेंटेंस है
मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ अगर या तो एक्सक्लामेटरी का साइन रहेगा या मान लीजिए दे दिया फिर फुल स्टॉप का, तो इसका मीनिंग बदल जाता है। तब यह स्ट्रक्चर शो करेगा आपका, कह सकते हैं विश या कर्स, यानी कि किसी को हम आशीर्वाद दे सकते हैं या किसी को श्राप देने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा और सब चीज सेम ही चलेगा। या क्वेश्चन मार्क्स हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन कह सकते हैं, या फुल स्टॉप। यहाँ देखना फुल स्टॉप है, इसीलिए यहाँ कह सकते हैं, कहते हैं कि दीर्घ आयु भव, यानी कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। इसीलिए यहाँ इसका यहाँ आएगा, यहाँ कह देंगे मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि इस स्ट्रक्चर में एक चीज छुपा हुआ होता है कि भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, यानी कि यहाँ भगवान करे कि छुपा होता है। यानी कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम लंबी उम्र जियो। ठीक है, इसका अगला देखते हैं। किधर ये है 14 नंबर। 14 नंबर देखते हैं। द क्लाइमेट इज नॉट ड्यू कैसे गुड हेल्थ, गुड हेल्थ एक में हो जाएगा, विथ बी में, फ्रॉम सी में, इन और डी में टू। अब देखना है द क्लाइमेट वॉज नॉट कंड्यूसिव दैट्स गुड हेल्थ, यानी कि कह सकते हैं कंड्यूसिव के साथ टू का प्रयोग होता है। ये भी याद रखने वाला है, आगे देखेंगे। एक लास्ट देखेंगे 15 नंबर और सब खत्म हो जाएगा। ए प्लस पर ई प्लस कहते यू लीटर यू डैश टू पे अ फाइन, एक में हो जाएगा विल हैव, बी में वुड हैव, सी में विल हैड और डी में वुड हैड। ये देखना है इफ यू लीटर, यहाँ लीटर मतलब होता है कचरा, कूड़ा करकट, ठीक है ना, फैलाना, यानी कि कचरा कूड़ा करकट फैलाना, इसका लीटर मतलब होता है। इसका स्ट्रक्चर जैसे मान लिया हो जाएगा सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। आप बनाया जाए, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, ये बन जाएगा, समझ जाएंगे, आपको बनाने आ गया। ठीक है, जैसे देखना है यहाँ इफ के साथ इफ आ गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, V1 का V1 आ, क्योंकि यू के साथ V1 ही आता है। उसके बाद देखना है सब्जेक्ट, यानी कह सकते हैं
ये है सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद क्या आना चाहिए, या तो विल या तो शैल। इसके बाद V1 या टू लगा हुआ है, यानी कि V1 तो आएगा इसके साथ। अब देखना यहाँ विल तो है लेकिन हैव लगा हुआ है। यहाँ देखना विल तो है लेकिन हैड लगा हुआ। यहाँ क्या वुड लगा हुआ है या वुड, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही छट गए। अब देखना यहाँ विल के साथ V1, ये हैड कभी भी V2 या V3 होता है। हैड जैसे एक स्ट्रक्चर जैसे देख लेते हैं, V ग्रुप जैसे हैव ग्रुप का बताए थे कि जैसे V1 होता है हैव, V2 हैड, V3 भी हैड, V4 हैविंग और V5 बताए थे हैज। सब पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। V1 ये यहाँ जो हैव है ये V1 का काम कर रहा है, जबकि ये हैड क्या कह सकते हैं या यानी कि जब भी V2 तो नहीं होगा, V3 का काम कर रहा है हैड, यानी कि यहाँ V3 का काम कर रहा है, जबकि ये क्या है, गलत है। ये ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि विल के साथ यह हैव ये V1 का काम कर रहा है, ये हैव V1 का काम कर रहा है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे जिसका 5 रूप होता है, जैसे बी ग्रुप बताए थे, डू ग्रुप, हैव ग्रुप, विल, नीड, डेयर, ऐसे मॉडल वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करता है। यानी जिसके 5 रूप होते हैं जिस मॉडल वर्ब के, वो मेन वर्ब का भी काम करेगा, इसीलिए यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यानी कि फिल इन द ब्लैंक भी हो गया। इससे पहले नो एरर बताए थे, यानी कि नो एरर वाला भी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। नो एरर भी पिछली क्लास में बता चुके हैं, 3 क्लास खत्म हो गया और आगे देखेंगे 0 लेवल में, क्योंकि ये सब पूछा हुआ प्रश्न, एक भी प्रश्न अपने मन से दिया हुआ नहीं है। और आशा करेंगे आपको समझ में आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तब वक्त बुरा हो तो छोड़ जाते हैं फूल से खुशबू, पर वक्त अच्छा हो तो पत्थर भी महकने लगता है। अरे बुरे वक्त की गर्दी से तौबा तौबा, सजदा करता हूँ तो बिछड़ जाती है।